और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे। देश में अलग अलग तरह के जिहादी प्रयोग करने के बाद जिहादी मानसिकता के अब रंग जिहाद की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि साधु संतों ने होली से पहले जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं के त्योहार होली में क्या है जिहाद वाली साजिश? आप जिन रंगों से होली खेलेंगे, क्या जिहादियों ने उन रंगों के जरिए आपकी जिंदगी से खेलने की तैयारी कर ली है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे कैंसर से जूझ रहे यूपी में अब होली के रंगों को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि लव और लैंड जिहाद ब्रिगेड होली के रंगों के साथ खेल कर सकती है। इसलिए मांग उठने लगी है कि यूपी में जिहादी मानसिकता वालों को होली के त्योहार से खिलवाड़ करने से रोका जाए। हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाएंगे, फिर लव जिहाद की घटना करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। फलाहारी महाराज को शक है कि होली का रंग बेचने वाले मुस्लिम रंगों में कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। पवित्र रंगों को थूक जिहाद का शिकार भी बनाया जा सकता है। इसलिए मुस्लिमों को रंग बेचने से रोका जाए। मुस्लिमों को मंदिर के आसपास दुकान भी नहीं लगाने दी जाए। कि हमारा जो होली का त्योहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? दावा है कि कुछ मुनाफाखोर शरारती तत्व रंगों का वजन बढ़ाने या उसे चमकीला बनाने के लिए उसमें पिसा हुआ कांच मिला देते हैं, जिससे होली खेलने वालों की आंख, त्वचा और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। बावजूद इसके फलाहारी महाराज की मांग पर मुस्लिम मौलाना भड़क गए। रंग ना बेचे तो मुसलमानों के प्रोग्रामों में, उनके त्योहारों में, ईद का त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार में क्या सिर्फ मुसलमान ही सामान बेचते हैं? मुसलमानों के साथ साथ हिंदू सामान बेचता है। जितना सामान मुसलमान बेचता है वो हमारे हिंदू भाइयों से खरीदा जाता है। और जो अगर कोई मुसलमान रंग बेच रहा है तो उस रंग के बेचने में ये बात नहीं है कि वो गलत काम करे। हमारे होली के पर्वों पर जो लव जिहाद है वो भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। वास्तविकता में ये सत्य है कि हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने का इन लोगों का बहुत अच्छा मौका होता है ये। और दूसरा कि हमारे यहाँ जो कलर रंग जो बेचे जाते हैं वो हमारा प्रेम का रंग होता है, सनातन धर्म का रंग है वो। दावा है हिंदुओं के त्योहार जिहादी मानसिकता के टारगेट पर हैं, इसलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जैसे ये लोग मुहर्रम या ईद में आप इनके सुरक्षा करते हैं और इनकी रखवाली करते हैं कि ईद के समय इनके कोई कुछ ना डाल दे, कोई स्पर्श ना कर ले, तो होली पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विधर्मी रंग गुलाल ना लगाए या कोई रंग के बहाने कोई एसिड ना फेंक दे। इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। ये लोग हमारे त्योहार में घुसते हैं, थूक जिहाद की घटना करते हैं, लव जिहाद की घटना करते हैं, और तो और होली के रंगों में ऐसा केमिकल मिला लेते हैं जिस केमिकल से लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का शासन प्रशासन रंग जिहाद से कैसे निपटता है।